हाय एवरीवन। मी माइसुरन व्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। आज मैं फिर एक वीडियो बना रही हूँ इंजेक्शंस के बारे में ही। बहुत सारे तो नहीं, थोड़े से मुझे कमेंट्स आए थे कि मैं आईएम इंजेक्शन के ऊपर और वीडियो बनाऊं, तो मैंने सोचा कि आज मैं आईएम इंजेक्शन के साथ जो और इंजेक्शंस होते हैं उसके बारे में भी बात करूंगी, और कैसे कैसे देते हैं और कितने एंगल में देते हैं, हमें कैसे पता लगता है, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो वन बाय वन चलते हैं। पहले तो हम टाइप्स ऑफ इंजेक्शंस देखते हैं। टाइप्स ऑफ इंजेक्शन में हमारे पास 4 टाइप के इंजेक्शंस होते हैं, जो कि इंट्रामस्क्यूलर इंजेक्शन होता है। आईएम जो इंजेक्शन बोलते हैं उसको इंट्रामस्क्यूलर इंजेक्शन बोलते हैं। आईवी जो होता है इंट्रावेनस, जो वेन्स में दिया जाता है। सबक्यूटेनियस इंजेक्शन होता है। फिर इंट्राडर्मल इंजेक्शन होता है। अब हम इसकी बात करेंगे, इसके एंगल्स क्या होते हैं। तो इसके एंगल्स हैं, जो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन होता है उसे 90 डिग्री में देना पड़ता है, एग्जैक्टली लाइक स्ट्रेट देना होता है, बिल्कुल सीधे से अंदर देना होता है। 90 डिग्री एंगल ये होता है, तो हमें ऐसे ही देना होता है। देन इंट्रावेनस होता है 25 डिग्री। सपोज हम यहाँ पे दे रहे हैं तो 25 डिग्री ऐसे हमें देना होता है। देन हमारा इंट्रावेनस हो गया, इंट्रामस्कुलर हो गया। सबक्यूटेनस जो होता है वो 45 डिग्री एंगल में दिया जाता है, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन। फिर आता है इंट्राडर्मल। इंट्राडर्मल होता है 10 या 15 डिग्री एंगल में दिया जाता है। अब हम लाइक फॉर एग्जांपल कौन कौन से मसल्स में दिए जाते हैं इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस, जैसे कि अपर आर्म्स में हो गया, डेल्टॉइड मसल हो गया, थाई में हो गया। यूजुअली बहुत कम लोगों को पता होता है कि थाई में इंजेक्शन लगता है। यूजुअली आपने देखा होगा बच्चों को एंड ऑल, जब भी डॉक्टर्स कभी इंजेक्शन देते हैं कुछ भी, तो यूजुअली थाई में देते हैं। तो थाई में लगता है, जहाँ पे मसल ज़्यादा होता है वहाँ पे इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगते हैं। तो थाई में देते हैं, अपर आर्म में देते हैं और बुटक्स में देते हैं, जो कि ग्लूटियल मसल होता है। ग्लूटियल मसल को हमें कैसे पता करना है। जो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन होता है, फॉर एग्जांपल मैं अभी आपको पेपर में बताती हूँ। यूजुअली जो बुटक का पार्ट होता है, आप यहाँ पे देखो, जो यूजुअली बुटक का पार्ट होता है, आई होप आपको दिख रहा होगा। बुटक का जो पार्ट होता है, इसमें आपको 4 डिवाइड करना पड़ता है। 4 डिवाइड करके जो अपर राइट क्वाड्रेंट होता है, ये वाले पार्ट में आपको इंजेक्शन लगाना होता है। दिस इज द राइट पार्ट। ये राइट पार्ट होता है जो अपर क्वाड्रेंट ग्लूटियल मसल बोला जाता है। फिर हमारा हो गया लाइक थाई में मैंने बोल दिया। फिर यहाँ पे जो डेल्टॉइड मसल होता है, डेल्टॉइड मसल में हमें राइट कहाँ पे पता लगता है। ये यहाँ की जो मसल्स होता है ट्रायंगल मसल होते हैं। यूजुअली जब भी हमें इंजेक्शन देना होता है तो ऐसे पकड़ के देना होता है, पहली बात। दूसरा क्या है, हमें कैसे पता लगता है, जो ये शोल्डर बोन है, कॉलर बोन बोलते हैं, क्लैविकल बोन बोलते हैं। ये क्लैविकल बोन से यहाँ से हमें 3 फिंगर्स लेने हैं। उसके बाद वो 3 फिंगर्स को टच होते हुए आपको वी शेप बनाना होता है। जो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसे 3 फिंगर रखे, फिर यहाँ पे ऐसे वी शेप बनाया। जो ये मिड वाला पॉइंट होता है, यहाँ पे हमें इंजेक्शन देना होता है, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। तो ऐसे हम पॉइंट आउट करते हैं कि राइट कहाँ पे दे रहे हैं। और कोई भी इंजेक्शन देने से पहले विड्रॉ करके देखना है कि राइट जा रहा है, रॉन्ग। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन में यूजुअली क्या होता है, बबल्स आते हैं। जब बबल्स आते हैं तो आप सही जा रहे हो। आप बुटक में भी लगाओ, लाइक अपर क्वाड्रेंट ग्लूटियल मसल में भी लगा लो, थाई में भी लगा लो। आप अगर मसल में लगा रहे हो तो आपकी इंजेक्शन में जो सिरंज होती है उसमें बबल्स आने चाहिए, देन आप सही लगा रहे हो। अगर गलती से वो वेन में चला गया तो ब्लड आ जाएगा, तो तुरंत आपको पता लगता है। तो दिस इज द राइट वे इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देने का। इंट्रावेनस तो आपको पता ही होगा, वेन्स में देते हैं। फास्टेस्ट जो भी फास्टेस्ट मेडिकेशन एक्शन करें इसीलिए देते हैं। फॉर एग्जांपल जो कीमोथेरेपी के होते हैं और एंटीबायोटिक्स होते हैं, ऐसे इंजेक्शंस इंट्रावेनस देते हैं यूजुअली। जो जैसे मैंने कहा 25 डिग्री एंगल में इंट्रावेनस इंजेक्शन देते हैं। तो ये क्यों देते हैं, इंट्रामस्कुलर में स्लो काम करते हैं, स्लो काम करता है मेडिकेशन। इसमें थोड़ा इंट्रावेनस में फास्टेस्ट काम करता है मेडिकेशन, इसीलिए। बट डॉक्टर के एडमिनिस्टर वो पेशेंट को देख के जैसे बताते हैं इंट्रावेनस देना है, आईएम देना है या आईवी देना है, उस बेसिस पे हम इंजेक्शन लगाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट और एक चीज़
इंट्रावेनस इंजेक्शन देते वक्त ब्लड विड्रॉ करके आपको पहले वेन्स में विड्रॉ करके देखना है। अगर ब्लड आ रहा है तो आपका इंजेक्शन सही जा रहा है। अगर थोड़ा भी इधर उधर हो गया, वो सीधा मांस में इंजेक्शन आपका जा रहा है और स्वेलिंग होने के चांसेस है और बहुत पेन होता है। तो यूजुअली जब भी आप इंट्रावेनस इंजेक्शन दे रहे हो तो ध्यान से पहले देखना कि ब्लड विड्रॉ करके देखना। ब्लड विड्रॉ करके देख के, जैसे कि मैं यहाँ पे वीडियो में आपको दिखा रही हूँ, ऊपर वाले वीडियो में ऊपर वाला जो वीडियो दिख रहा है आपको, वो वीडियो में आप देखो कि पहले मैं विड्रॉ कर रही हूँ, ब्लड आ रहा है, तब मैं स्लो दे रही हूँ और बहुत ही धीरे से ये इंजेक्शन देना होता है। और ये चेक करना होता है कि पेशेंट ने खाया है या नहीं, पेशेंट के साथ कोई है या नहीं, क्योंकि उनको गिडीनेस के कारण चक्कर आके गिरने के चांसेस होते हैं, कोलैप्स होने के चांसेस होते हैं। इसीलिए ये दोनों चीज़ें ध्यान में रख के आईवी इंजेक्शन देते हैं। फिर आता है सबक्यूटेनस। सबक्यूटेनस जैसे मैंने बोला 45 डिग्री में सबक्यूटेनस देते हैं। देन इंट्राडर्मल हो गया। इंट्राडर्मल में यूजुअली बेसिलिक एलामेटिक यूरिन और रेबिस वैक्सीन जो होते हैं, एंटी रेबिस वैक्सीन, वो वाले वैक्सीन देते हैं, जिसकी सिरंज यहाँ पे है। इसमें ना 40 यूनिट्स होते हैं। ये 1 ml सिरंज है, इसमें 40 यूनिट्स होते हैं। तो इसमें 10 यूनिट्स लेके आपको स्किन में देना होता है। जो डर्मा मतलब स्किन होता है, स्किन में देना होता है और स्किन में देते वक्त बबल आना चाहिए। 5 यूनिट आपको राइट में देना होता है, 5 यूनिट लेफ्ट में देता है एंटी रेबिस वैक्सीन के लिए। दूसरे जैसे भी डॉक्टर बोलते हैं वैसे हमें, जैसे भी डॉक्टर एडमिनिस्टर करते हैं वैसे हमें देना पड़ता है। ये 1 ml सिरंज है और उसकी जो नीडल होता है लाइक 1/4 इंचेस की होती है, बहुत थिन होती है स्किन में देने के लिए। आपको तो दिखाई भी नहीं दे रही होगी इस वीडियो में तो बहुत ही थिन होती है, इतना ज़्यादा पेनफुल नहीं होती ये प्रिक होते वक्त। तो इसे 1 ml सिरिंज भी बोलते हैं, इंसुलिन सिरिंज भी बोलते हैं। तो ये वाला इंट्राडर्मल इंजेक्शन के लिए है। यूजुअली 10 to 15 डिग्री एंगल में दिया जाता है। तो हमने क्या क्या डिस्कस किया अभी, लाइक टाइप्स डिस्कस किए, कितने वैरायटी के होते हैं, फिर उनके एंगल्स डिस्कस किए, फिर कहाँ कहाँ पे देते हैं ये हमने डिस्कस किया। फिर हमने इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन को कैसे पता करके देते हैं ये देखा। अच्छा, ग्लूटियल मसल में हम कैसे इंजेक्शन को मतलब पता करके पॉइंट को देते हैं। जो आपका इलियाक क्रस्ट है, यूजुअली मेरे लिए वो इजी करता है तो मैं वैसे ही ये करती हूँ। अपर क्वाड्रेंट ग्लूटियल मसल तो आपको पता है, फिर भी मैं ये वाला भी यूज़ करती हूँ। जो इलियाक क्रस्ट होता है, जो हमारा इलियाक क्रस्ट होता है यहाँ पे, वहाँ से अगर हम ऐसे रखते हैं तो 7 to 8 इंचेस का जो पॉइंट होता है वो अपर क्वाड्रेंट ग्लूटियल मसल होता है। तो मैं ऐसे भी इजी मेथड से हम कर सकते हैं। तो ये भी एक मेथड है हम ग्लूटियल मसल को पॉइंट आउट करके इंजेक्शन देने। जो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन होता है वो सारे एज ग्रुप को दिया जाता है, इन्फेंट्स को भी इंक्लूडिंग। तो ये सारा हमने डिस्कस किया। तो देन यहाँ पे जो भी इंजेक्शंस देते हैं 2 ml से जो कम इंजेक्शंस होते हैं, जो डेल्टॉइड मसल में इंजेक्शन दिया जाता है 2 ml से कम जो होते हैं वैसे ही इंजेक्शंस हम यहाँ पे देते हैं। उससे ज़्यादा जो ml के मेडिकेशंस होते हैं वो यूजुअली हम ग्लूटियल मसल में देते हैं। जो डेल्टॉइड मसल होता है वहाँ पे 2 ml से कम इंजेक्शन देते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो या किसी भी बारे में आपको पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए और ज़्यादा बना